हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स का पूरा अच्छे से प्री और मेंस दोनों के लिए मैं ट्रेंड एनालिसिस लेके आऊँगा कि कहाँ से कौन सा सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए, और ये मतलब आप ऐसे नहीं जा सकते यूपीएससी के फील्ड में। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं सबसे अलग हो। जैसे मैं भी बात कहूँगा तो वो समझिए आप लास्ट नहीं होगी, हाँ, उसको एक सोर्स के तौर पर आप ले सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, बट आपकी स्ट्रेटजी आपकी होगी। और मैं आज आपको पूरा इकोनॉमिक्स का जो है, आपको कहाँ से किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं प्री और मेंस में, उसका पूरा देखेंगे हम लोग ये। और लास्ट में हम लोग इंटरलिंकेज पढ़ेंगे कि इकोनॉमी का जो सिलेबस है और किस किस सब्जेक्ट से होता है, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, कि हम कहाँ से क्या करें कि वो अगला सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाए। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। तो आपको देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी में जो है हर एक साल पर ईयर देखा जाता है दोस्तों कि 16, 15, 17 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतने क्वेश्चन मतलब कि आप, मैं क्या बताऊं कि आपको अगर 16 में आप जो है, इसमें अगर आप 10 भी राइट करते हो तो फिर आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्री निकल जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर आते हैं, जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन पे हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी हम क्या अपनाएं कि इन्फ्लेशन होगा, और कैसे कैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये सब के रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, देखिए, मैं वीडियो मेरा बनाने का पर्पस है कि इकोनॉमिक्स का डर आपसे पूरा भाग जाए, जो लगता है कि हाँ इतने बड़े बड़े मटेरियल से नहीं होता है। तो हमें वैसे नहीं करना, स्मार्ट स्टडी अपनाना है। तो चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले सेगमेंट में चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट, देखिए दोस्तों, फर्स्ट में हम लोग बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके बारे में, जैसे बॉन्ड, शेयर, इक्विटीज होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब पर लिस्टेड कंपनीज होती है, तेजड़िया क्या होती है, मंदड़िया क्या होती है, कैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो। ठीक है दोस्तों, इसी में एक और आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम क्या क्या इंश्योरेंस अपनाएं, और सरकार की नई नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्री के लिए। हर एक साल यहाँ से देखी जाती है कि जो 4 से, मैं ये पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, 4 to 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ से आते हैं दोस्तों। 4 to 5 क्वेश्चन। जैसे 2019 में मैं आपको एक दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर हम हालिया 2023 की बात करें तो इससे क्वेश्चन आए थे क्या, INVITS जो है उसके बारे में, ये फाइनेंशियल मार्केट की चीज़ है। कोविड में मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रही ये, ठीक है। और RBI का स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण के बारे में, RBI का बारे में, पूंजी बाजार के अवयव के बारे में, फाइनेंशियल कमीशन के प्रतिवेदन। लेकिन पूंजी बाजार और फाइनेंशियल कमीशन ये हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे, मतलब कि राजकोषीय नीति व कर संरचना में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन तो अभी इससे देखें। और CBDC कहने का मतलब दोस्तों कि जो सेंट्रल बैंक का जो कॉइन है, डिजिटल कॉइन, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन, ये 2023 में पूछा। देख देख इसमें देखिए दोस्तों कि हम लोग को 4 to 5 क्वेश्चन 2023 में भी देखे पूछा है। तो इसी अप्रोच पर हम लोग चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट को हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। नेक्स्ट सेगमेंट है हम लोग का पब्लिक फाइनेंस।
पब्लिक फाइनेंस कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, पब्लिक फाइनेंस कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में है। ये किसके बारे में है दोस्तों? तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो हमारे राजकोषीय नीति और कर संरचना के बारे में है। ठीक है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है ये सब के बारे में है। टैक्स और जीडीपी रेशियो है, ये सब के बारे में। टैक्स एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में। एफआरबीएम है। ठीक है दोस्तों, एफआरबीएम जो 2003 का एक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या उसमें प्रतिवेदन दी गई थी उसके बारे में। देखिए दोस्तों, इससे भी हर एक साल क्वेश्चन, तो आपको अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस से देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि 2 क्वेश्चन जैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो 2023 में ही देखिए कि पूंजी बाजार के अवयव के बारे में पूछा था। ठीक है, पूंजी बाजार के अवयव के बारे में। आपको को क्रेडिट के बारे में पूछा था। ठीक है, और आपको फाइनेंशियल कमीशन के जो प्रतिवेदन थे उसके बारे में पूछा था। तो ये 2023 का क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा पूरा अच्छा से, जो मैंने नोट्स बनाई है कि किस किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे। अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मेरे पास मतलब उतना सोर्स नहीं है, टैबलेट नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है अच्छे से और देखना है कि क्या क्या अपनाया जाए स्ट्रेटजी। ओके दोस्तों, हम देखते हैं कि 2000 अब देखते हैं, हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि 2022 और 2023 में पूरा इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर वाइज देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट हमारा पार्ट है इकोनॉमिक्स का दोस्तों। प्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का। इसमें 2023 में क्या क्या हर एक साल देखा जाता है कि 3 to 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। 3 to 5 क्वेश्चन आप इसमें इंक्लूड आप कर ले सकते हैं अपना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इकोनॉमिक के रिलेटेड है, जिसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ता है। तो आप भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो देखते हैं कि कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, AIIB, ये सब जो कॉरपोरेशन है इसके रिलेटेड ही आते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि 2019 में इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए 2023 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे। कौन कौन आए थे? यूएसए और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड के बारे में आया था क्वेश्चन दोस्तों। और एक क्वेश्चन आया था स्विट्जरलैंड के अपने पूर्ण निर्यात उसके पर और वस्तुओं के वैश्विक निर्यात पर दोस्तों, वस्तुओं के ट्रेड पर, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड पे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, इसका ही और देखते हैं कि 2019 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, 19 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, 18 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे दोस्तों, बट 17 में इसके से 4 क्वेश्चन आए थे, 16 में इससे 5 क्वेश्चन आए थे, 13 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, 14 में इससे 1 क्वेश्चन आए थे और 15 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। और एक हमारा छूट गया कि 21 में इससे 4 क्वेश्चन आए थे और 20 में इससे 4 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग अब जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, राजकोषीय नीति व कर संरचना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब तो हो गया। अब हम लोग कहाँ से और क्वेश्चन पूछते हैं? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग मैंने नोट्स में लिखी है, बट आपको क्या करना है कि जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें इंडिया कहीं ना कहीं सम्मिलित है और इसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ता है। तो आप क्या करिए कि वहीं से पढ़िए, इसको अलग नहीं लेके चलिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक इसको हिस्सा मानिए दोस्तों, और हम लोग उसी में लेके चलेंगे। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी कभी क्वेश्चन इंफ्रा से क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। तो 17 में जैसे 2 क्वेश्चन पूछा, 16 में 1 क्वेश्चन पूछा, 15 में 1 क्वेश्चन पूछा, और 23 में एक अमूर्त निवेश के बारे में पूछा था 1 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। HRD से पूछते हैं दोस्तों क्वेश्चन प्री में कभी कभी, जैसे 19 में 1 क्वेश्चन पूछा, 18 में 1 क्वेश्चन पूछा, 17 में 6 क्वेश्चन पूछा था। 17 में 6 क्वेश्चन HRD, इसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। पर ईयर 1 to 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं इससे। आप मेंस में ही से इससे के लिए अलग से नहीं कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और लास्ट में कुछ सोर्सेस भी बता दूंगा आपको दोस्तों, कहाँ से आपको कैप्चर करना है। बट देखिए कि आपको 16 में 2 क्वेश्चन आए हैं, फिर 13 में 1 क्वेश्चन, 12 में 3 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और 23 में 1 क्वेश्चन आए थे कनेक्टिविटी के बारे में, ग्लोबल कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। बहुत बार देखा गया है प्री में, बहुत बार क्या, हर एक साल, हर एक ईयर जो है 1 to 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं इससे, एग्रीकल्चर से। हाँ, एग्रीकल्चर ऐसे आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, यही होता है इंटरलिंकेज दोस्तों, कि अगर हम इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लें तो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का पढ़ने का कुछ मीनिंग ही नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो हम लोग एक जगह एग्रीकल्चर का अच्छा से नोट्स बना लेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, MSP PDS हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, और खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मतलब FPI यही हो गया, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, लैंड रिफॉर्म से भी दोस्तों देखा गया क्वेश्चन। 2023 में 1 क्वेश्चन लघु कृषक बड़े खेत वाला ये क्वेश्चन आया था। तो एग्रीकल्चर को आपको इग्नोर नहीं करना है, एग्रीकल्चर को आपको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है। पर ईयर इससे 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे जाते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं, 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स। तो आप जो मेंस के लिए अपना सोर्स रखेंगे वही आपका इसके लिए भी होगा दोस्तों, प्री के लिए भी। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, मैं भी करवाऊंगा दोस्तों आगे चल के सब चीज़ का अच्छे से। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें, देखिए एक मुद्रास्फीति नाम का चीज़ होता है, मतलब आप लोग जानते होंगे, इन्फ्लेशन। आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि टाइप्स कितना होता है शॉर्ट वाइज, और इफेक्ट इन्फ्लेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी का, गवर्नमेंट पॉलिसी का, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का, बैंकिंग रेगुलेशन का, लिक्विडिटी का। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आप अच्छे से कर ले सकते हो इनको, तो आप मतलब कि आप कर सकते हो इनको दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। अब हम लोग मेंस के लिए देखते हैं दोस्तों कि मेंस में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम इकोनॉमिक्स मेंस के लिए पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म। ओके, हम लैंड रिफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आपको मतलब आप कहीं से भी, जैसे गवर्नमेंट बजटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, सबका अपना अपना ये है। लेकिन देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म से कितना क्वेश्चन आया है। तो लैंड रिफॉर्म से, हर एक लैंड रिफॉर्म से पर ईयर कभी कभी नहीं भी आया, मतलब 1 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 1 क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस बोथ के लिए, मतलब पर क्वेश्चन आपको आते हैं दोस्तों। ये आप लिख के ले लीजिए कि पर क्वेश्चन आने ही है इससे। और देखिए कि हम लोग मेंस में सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं, जो प्लानिंग, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, मोबिलाइजेशन, मतलब जो ग्रोथ से रिलेटेड चैप्टर है उसको कहाँ से करें और कैसे करें। देखिए मैं अंत में सोच बताऊंगा, लेकिन पर ईयर जैसे हम 2013 से 22 तक देखें, 13 में 10 मार्क्स,
14 में 25 मार्क्स, 37.5 मार्क्स 15 में, 25 मार्क्स 16 में, 35 मार्क्स 17 में, 15 मार्क्स 18 में, 25 मार्क्स 19 में, 20 मार्क्स का पूछा 20 में, 40 मार्क्स का पूछा आपका 21 में, और 25 मार्क्स का पूछा आपका 22 में के मेंस में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टॉपिक आप नहीं कर सकते हैं इग्नोर। ये जो है ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट मतलब ये है टॉपिक हमारे लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए 22 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 22 में पूछे गए क्वेश्चन थे बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास। जैसे बाजार अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास कैसे होगा, ठीक है, पूंजीवादी कंट्री के लिए या सभी कंट्री के लिए जो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा आर्थिक विकास में श्रम उत्पादकता की, आर्थिक विकास में श्रम उत्पादकता की भूमिका क्या है, आर्थिक विकास में हमारे देश के, उसमें श्रम प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी की क्या है। 21 में क्वेश्चन पूछे कि हमारे 15 वर्ष के पूर्व और पश्चात जीडीपी में कैसी ग्रोथमेंट देखने को मिली है। वी शेप्ड इकोनॉमी क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इससे क्वेश्चन मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैं कह सकता हूँ कि मेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है दोस्तों। बजटिंग से हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट जो है गवर्नमेंट बजटिंग, आपका सिलेबस में अच्छे से किया गया है कीवर्ड को। देखिए पूंजी 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे दोस्तों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। 21 में यहाँ से एक क्वेश्चन आए थे, पूंजी बजट व राजस्व बजट में अंतर। दोस्तों पूंजी बजट व राजस्व बजट में आप इसको प्री वाला टॉपिक जो है फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, उससे भी कर सकते हैं, वहाँ से ही कर सकते हैं आप, समझिए कि कोई अलग सोर्स इसके लिए नहीं अपनाना। हाँ, अप्रोच अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि इसमें आप ऐसे जैसे आप लिखते हैं, आपका एक प्रॉपर इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए आपके नोट्स में। और उसमें है कि आप हाँ नोट्स को आप की वाइज भी जैसे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, इन्वेस्टमेंट इंफ्रा से कितने क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे देखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में, ट्रेंड तो वो पता चल जाएगा आपको खुद ही। देखिए इससे जो है 22 में पीपीपी से स्टार्ट हो गया, सॉरी 22 में पीपीपी से एक क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स का इकोनॉमिक्स में इससे। 21 में बेसिक स्ट्रक्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से 21 में 15 नंबर का पूछा था दोस्तों। 20 में कंसेशन एग्रीमेंट से पूछा था दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं। 18 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में से कैसे होगा। और नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा मतलब आपको नाभिकीय ऊर्जा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। 17 में फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी से पूछा गया। 16 में चर्चे में रही थी स्मार्ट सिटी, तो उस वक्त आपको मतलब मेनली आप मेंस 365 जब लास्ट में आप पढ़ोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप उस ईयर का क्वेश्चन जो है जो चर्चित रहता है मुद्दे, उससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपके लिए कोई अलग से सोर्स नहीं है दोस्तों, इसके लिए मैं बताऊंगा। और ऐसे ही हर एक साल लगभग पर ईयर 1 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं दोस्तों। 1 क्वेश्चन कभी हो सकते हैं वो 10 मार्क्स के हों, कभी 50 मार्क्स के हो, वेरी करता है, बट पर ईयर आपको इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं लिबरलाइजेशन पे। लिबरलाइजेशन पे इधर उदारीकरण पे देखा गया कि क्वेश्चन रुकी हुई है। 18 में एक क्वेश्चन, 17 में एक क्वेश्चन, 16 में एक क्वेश्चन, 14 में 2 क्वेश्चन और 13 में
22 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और 22 में एक पूछा गया था इफेक्ट एंड चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन ग्रोथ। ओके, मतलब कि लिबरलाइजेशन से जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुआ उसका ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्वेश्चन आई थी दोस्तों। और देखिए कि आपको मैंने सब चीज़ अभी तक बता दी, बस एग्रीकल्चर में कुछ पार्ट मेन टॉपिक जैसे क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इधर प्रीवियस ईयर में देखा गया 22 में 15 मार्क्स का, 21 में 25 मार्क्स, 20 में 30 मार्क्स, 45 मार्क्स, 19 में 18 में 40 मार्क्स, 15 मार्क्स, फिर 37.5 मार्क्स, फिर नहीं आए क्वेश्चन। लेकिन ये अभी अच्छे टॉपिक हैं तैयार करने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग एमएसपी और पीडीएस, एमएसपी एंड पीडीएस में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो एमएसपी एंड पीडीएस में हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो एमएसपी में क्या है कि 22 में 10 नंबर का आया था पीडीएस के बारे में, फिर 21-0, 20-0, फिर 19-15, 18-10, फिर 15-17, फिर 0-16, फिर 15 में 0, और फिर 12.5-14 में, और 20 मार्क्स का ये आपका आ गया था यहाँ 2013 में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एफपीआई में चलते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। एफपीआई में क्या है दोस्तों कि आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक साल देखने को मिले हैं कि हर एक साल पर ईयर 1 क्वेश्चन, या फिर 2 क्वेश्चन भी आराम से हो सकते हैं। जैसे 22 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य प्रसंस्करण के कार्य क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और कृषि उत्पादों के विपणन के बारे में दोस्तों, कृषि उत्पादों के विपणन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ पर 19 में एक क्वेश्चन, 18 में एक क्वेश्चन, और आगे भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। तो एफपीआई आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये था आपका प्री और मेंस का पूरा ट्रेंड एनालिसिस। क्या ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने आपको करके दिए दोस्तों, ये आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन एक ये होता है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किससे नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग अब सोर्स के बारे में बात करते हैं कि हम लोग क्या रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए सोर्स। तो प्रेफर करने की बात है तो फर्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं प्री के लिए। प्री के लिए आप मुरनाल सर के हैंडआउट्स बेस्ट है दोस्तों, मुरनाल सर के हैंडआउट्स बेस्ट हैं। अगर वो नहीं मिलते हैं आपको तो आप फिर एक रामेश्वर सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके जो नोट्स हैं वो रामेश्वर सर, उनके नोट्स को फॉलो करिए प्री के लिए ओनली। हाँ, मेंस के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा अप्रोच अलग था। मैंने प्री के लिए मुरनाल सर के ये पढ़े थे, और जो है लास्ट में जब प्री आते गया था, और इसके जो है जैसे मैंने टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन ले रखी थी 1 ईयर वाले, तो मैंने हर एक चैप्टर का टेक्स्ट बुक पे अपने मतलब सेट प्रैक्टिस की थी हर एक चैप्टर का। और इकोनॉमिक्स के मैंने 200 क्वेश्चन के नोट्स बना लिए हैं दोस्तों, ठीक है, सेट प्रैक्टिस करते करते इकोनॉमिक्स के लिए। वे ये नोट्स 50 से 60 पेज में बन जाएंगे दोस्तों। और फिर क्या की थी मैंने कि लास्ट में प्री के पहले पीटी 365 दोस्तों पढ़ ली थी। बस आपको यही करना है। और बाकी आप जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी जैसे इंडियन एक्सप्रेस ये सबसे जुड़े रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि जीएसटी कलेक्शन इस मंथ का ये सब। तो मैंने जो है एक सुमित रेवरी सर हैं, ये ओनली आईएएस के, वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं दोस्तों। तो उनसे मैंने 30 मतलब मिनट्स का अच्छे से एनालिसिस करवाते हैं इधर उधर के आर्टिकल, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंट के अच्छे हिंदू के आर्टिकल्स को 30 मिनट्स में। तो आप ये देखिए करंट के लिए। रही बात मेंस के लिए, और ये सोर्सेस मैं फॉलो
किया हूँ दोस्तों, आपको ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक बार इस पे देखिएगा रिलाई करके, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ। मेंस के लिए अगर हम लोग मेनली मेंस के लिए देखें, मेंस के लिए देखा जाए तो मैंने विज़न आईएएस की वैल्यू एडेड मटेरियल दोस्तों ली थी। विज़न आईएएस की वैल्यू एडेड मटेरियल मैंने ली थी दोस्तों। इसके जैसे वो आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा और नहीं नोट्स भी मिल जाएगा आपको दोस्तों बाज़ार में। इससे मैंने क्या की थी कि 2 रीडिंग के बाद मैंने नोट्स बना लिए थे। सबसे अच्छा कार्य मैंने ये किया था, 2 रीडिंग के बाद मैंने नोट्स बना ली थी दोस्तों। 2 रीडिंग के बाद मैंने नोट्स बना ली थी और नोट्स बना ली थी अच्छे से, और उसको ही रिवाइज करके जाता था। लास्ट में इसको कॉम्प्लीमेंट करता था मेंस 365 के, ठीक है, मेंस 365। और मतलब एक बार मैं दिया हूँ मेंस, तो इससे पता चलता है कि दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपको मतलब पता चलता है कि किस किस सेगमेंट से आप क्या क्या कर रहे हैं। तो मेंस 365 आप पढ़िए, आप 2 ईयर पिछले प्रीवियस 2 ईयर के उठा सकते हैं दोस्तों, आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, और इसके क्या करें कि पढ़ के इसका भी नोट्स बना लेना है दोस्तों, और पीटी 365 का भी नोट्स बना लेना अच्छे से दोस्तों। तो ये थी फुल ऑन स्ट्रेटजी सोर्सेस के रिलेटेड और इसके रिलेटेड। अब मैं आपको दोस्तों, अब मैं आपको क्या करूँगा कि आपको मैं बताऊँगा इंटरलिंकेज के बारे में, कहाँ से इकोनॉमिक्स का इंटरलिंकेज से। जैसे देखिए, एग्रीकल्चर में हम लोग देखें, एग्रीकल्चर कहाँ से है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आप एक बार अगर ये पढ़ लीजिएगा तो यहाँ ये दोनों का काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए, लैंड रिफॉर्म एक टॉपिक होता है दोस्तों, लैंड रिफॉर्म, ये सोशल जस्टिस जो है, लैंड रिफॉर्म बहुत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चर्चित में रही थी नेहरू जी के समय से ही। तो लैंड रिफॉर्म जो है दोस्तों, आप सोशल जस्टिस का पार्ट है, सोशल जस्टिस का पार्ट है, इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट है दोस्तों। और ये तो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है ही है, सिलेबस में मेंशन किया हुआ। तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं एक बार में दोस्तों। हमारे आर्टिकल 39 में कहेंगे कहाँ ही गया है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम लोग अगर देखें तो एक चैप्टर है, देखिए, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर करके। जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं दोस्तों, तो सम पार्ट्स जो है रिसोर्सेज HRD का इससे मिलता है दोस्तों। और हम लोग एक बार अगर यहाँ से कर लेंगे तो HRD जैसे हम लोग मेंस में भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये इसके लिए भी सही हो जाएगा, और ज्योग्राफी के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी सही हो जाएगा। तो ये था इंटरलिंकेज दोस्तों। और आप अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करते रहिएगा। मैं आगे भी पॉलिटी का सब सेगमेंट वाइज ट्रेंड एनालिसिस, उसका सोर्सेस, इंटरलिंकेजेस अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही।